हेलो गाइस एंड सन्स, वेलकम टू आवर चैनल RSJ यूनाइटेड। और आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पे की जाने वाली उन गलतियों की जिसकी वजह से आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। भैया, जब से मोबाइल और डाटा सस्ता हुआ है तब से हर आदमी सोशल मीडिया का प्रयोग करने लगा है, लेकिन उसके बावजूद कई लोग ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी उम्मीद किसी को नहीं होती। अभी हाल ही में एक खबर सुनने को आई थी कि सोशल मीडिया पे गलत टिप्पणी की वजह से बंगलौर में दंगे हो गए थे। न सिर्फ इतना, बल्कि एक किस्सा तो अभी सुनने में ये भी आया था कि एक हस्बैंड और वाइफ फर्जी आईडी बना करके फेसबुक पे एक दूसरे से चैट कर रहे थे। तो ऐसी ही कोई ना कोई गलती हम सभी कभी ना कभी करते हैं और इन वजहों से हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। तो क्या गलतियां हैं जिनको हम सोशल मीडिया पे ना दोहराएं और उससे बचने के हमारे क्या उपाय हो सकते हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। जो सबसे पहली गलती हम सोशल मीडिया पे करते हैं, फेसबुक पे या ट्विटर पे या किसी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो ये होता है कि हम किसी की भी टिप्पणी का जवाब देने लगते हैं और लोगों से सोशल मीडिया पे झगड़े करने लगते हैं। भैया, ये वर्चुअल वर्ल्ड के झगड़े जो होते हैं ना, ये हमारी नॉर्मल ज़िंदगी की शांति बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आप वर्चुअल वर्ल्ड के जो झगड़े हैं, जो भी आपके फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे किसी भी विचार से असहमति होती है, उसको इग्नोर करें और आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप उन लोगों से झगड़ा करेंगे तो वो फ़ोन के अंदर घुस के आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, केवल अपनी ही मानसिक शांति को भंग करेंगे। इसलिए सोशल मीडिया पर होने वाले झगड़ों से दूर रहिए। किसी ने आपके फेवरेट नेता के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी, किसी ने आपकी जाति धर्म के बारे में कुछ कह दिया, किसी ने आपके फेवरेट सुपर स्टार के बारे में कुछ कह दिया, तो आपको गुस्सा नहीं होने कि अरे सुपरमैन सलमान का फैन मेरे SRK और मेरे सलमान के लिए किसने कुछ कह दिया। भैया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जितना हो सके सोशल मीडिया के झगड़ों से बचिए। दूसरी जो गलती लोग अक्सर दोहराते हैं, वो गलती होती है कि आप किसी के बारे में गलत टिप्पणी कर देते हैं। ये गलती आप कभी ना करें, किसी के बारे में भी कोई गलत टिप्पणी ना करें। ये भी पहले वाले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ पॉइंट है कि अगर आप किसी की सुन नहीं सकते तो आप किसी के बारे में कुछ कहिए भी मत। किसी भी हीरो के बारे में, किसी भी नेता के बारे में कुछ आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑफिस में काम करने वाला या आपके साथ में कोई रहने वाला या आपके मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति, अगर आप गलत टिप्पणी करते हैं सोशल मीडिया पे तो वो हर्ट हो सकते हैं और इस तरह की कोई भी हरकत आपको मुसीबत में डाल सकती है। तीसरी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो होता है कि किसी भी तस्वीर का अनुचित इस्तेमाल, किसी के परमिशन के बिना आप किसी की तस्वीर का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये सोशल मीडिया पे बड़ी गलती होती है, इसे आप कभी ना करें। अक्सर लोग करते हैं कि किसी भी जगह की तस्वीर इंटरनेट से डाउनलोड करके फेसबुक पे या ट्विटर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये उस फोटो के बारे में बिना जानकारी लिए हुए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लीगल मैटर में फंस सकते हैं। क्योंकि फ़ोटो खींचने में मेहनत तो भैया किसी और ने की है, तुमने तो चुपचाप डाउनलोड कर लिया और अपने प्रोफाइल पे इस्तेमाल कर लिया। तो ये चीज़ सही नहीं होती। ऐसा ही होता है जब आप फेक प्रोफाइल बनाते हैं और आप किसी की भी आईडी अपनी भी एक फ़ोटो लगा करके कर लेते हैं जो तस्वीर आपकी नहीं होती। तो ये भी बहुत गलत बात है। इसलिए सोशल मीडिया पे बिना पूछे, बिना अनुमति के किसी भी तस्वीर का कोई भी प्रयोग ना करें। एक अक्सर आपने देखा होगा कि इस तस्वीर को लाइक करें और आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, या फिर इस मैसेज को शेयर करें, या फेसबुक किसी लाइक करने के 1 रुपये 2 रुपये दे रहा है, शेयर करने के 25 पैसे दे रहा है, 2 रुपये दे रहा है। इस तरह के मैसेज आप जो फॉरवर्ड करते हैं तो प्लीज़ इनको भी मत किया कीजिए। ये फालतू के मैसेज होते हैं और लोगों ने आपको फंसाने के लिए क्रिएट किए होते हैं, इसलिए इन मैसेजेस के चक्कर में कभी ना पड़ें। फेसबुक या कोई भी कंपनी कुछ भी शेयर करने के पैसे नहीं देती है, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप सोशल मीडिया पे ये गलती करते हैं तो ये आपकी सीरियसनेस को कम करके दिखाता है। इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले वेरीफाई कर लें और उसके बाद ही शेयर करें। ख़ासतौर से न्यूज़ के मामले में तो आप बिल्कुल भी कोई भी चीज़ जब तक वेरीफाई नहीं होती, कंफर्म नहीं होती, तब तक शेयर ना करें। चौथी गलती जो लोग करते हैं वो अपने बायो में अपने बारे में ऊट पटांग सा लिख देते हैं। तो वो सब चीज़ें करने से भी आपको बचना चाहिए। राइडर बॉय सुनील और डैड्स एंजल और माँ का लाडला और CEO एट फेसबुक और ये उट पटांग सा कुछ भी लोग अपने प्रोफाइल में लिख लेते हैं। तो प्लीज़ यार, ये चीज़ें मत किया कीजिए।
ये भी आपकी सीरियसनेस को कम करके दिखाता है। ऐसे ऐसे भी हमने केस सुने हुए हैं, किसी को कोई कहीं जॉब मिल गई है और उसका प्रोफाइल चेक करने के बाद उसको वो नौकरी नहीं मिली, या नौकरी मिली तो उसको नौकरी से हटा दिया गया, क्योंकि उसमें लोगों ने ऐसी कुछ टिप्पणियां कर रखी थी जो उनको नहीं करनी चाहिए और वो आपके जॉब के प्रोफाइल से मेल नहीं खाती। भैया सीईओ आप कहाँ से हो गए फेसबुक के, या सीईओ आप किसी भी कंपनी के अगर हो गए तो आप नौकरी क्यों कर रहे हो? सीईओ के पास इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पे आप ऐसी कोई चीज़ अपने बायो में ना लिखें जो आपको नॉन सीरियस पर्सन के तौर पे दिखाती हो। छठवीं गलती जो लोग करते हैं वो होता है कि अपने प्रोफाइल पिक को लोग काफ़ी उटपटांग सा बना देते हैं। 6-7 फिल्टर लगा करके अपने को गोरा और एक्स्ट्रा गोरा बना देते हैं। भैया इतने फिल्टर लगा देने से आपकी शक्ल थोड़ी ना बदल जाएगी, और आप किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? भगवान ने जो शक्ल दी है वो बहुत ही अच्छी दी है। भगवान की बनाई कोई चीज़ खराब नहीं होती, इसलिए अपनी शक्ल को लेकर के कॉन्फिडेंस में रहिए। अगर आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो में छेड़छाड़ करते हैं, उसमें फ़िल्टर लगाते हैं, रंगीन चश्मे और रंगीन बाल और ऊट-पटांग से इस तरह की प्रोफाइल पिक लगा देते हैं, तो एक तरह से तो यार आप अपना कॉन्फिडेंस ही कम करके दिखा रहे हो। इससे ज़ाहिर होता है कि आपका खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, और हो सकता है कल को आपको कोई मुसीबत भी झेलनी पड़ जाए, क्योंकि हो सकता है वो तस्वीर कोई फर्जी तस्वीर समझ करके किसी और तरीके से इस्तेमाल करे, और फिर जब आपकी शक्ल मैच ना करे तो उसके बाद आप भी या वो व्यक्ति भी मुसीबत में पड़ जाए। वो होता है ना कि कई बार लोगों को फेसबुक पे प्यार हो जाता है झूठी शक्लें देख करके, और बाद में पता चलता है। तो इस तरह के काम ना ही करें तो वो अच्छा है। अगली गलती जो होती है वो गलती नहीं भैया, वो तो महापाप है। किसी भी जाति, धर्म या किसी भी नस्ल के बारे में आप कोई टिप्पणी अगर कर देते हैं तो वो बहुत खतरनाक मामला बन जाता है, और डिलीट करने के बाद भी उसके ट्रेसेस वहाँ पे रह जाते हैं। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया या उस लिंक को ऑलरेडी कॉपी कर लिया तो आप लीगल मैटर में फंस सकते हैं। और इन चीज़ों में तो अगर आपको मालूम है कानून बहुत सख्त है। किसी भी जाति, धर्म या नस्ल के बारे में टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचिए, और सोचना ही क्यों है, ये काम करने ही क्यों है। इसलिए इन चीज़ों से बचिए। एक और गलती अक्सर लोग करते हैं कि अपने बारे में सारी की सारी जानकारी लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लिख देते हैं कि मैं ये खाता हूँ, मैं ये पहनता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर, ये मेरे घर का मोबाइल नंबर, ये मेरी मम्मी का मोबाइल नंबर, ये मेरे पापा का मोबाइल नंबर। ऐसा कुछ मत किया कीजिए। आपको सोशल मीडिया पे सारी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल जो होती है वो आपका व्यक्तिगत होता है, इसलिए आप उसमें उतनी ही जानकारी दीजिए जितनी आवश्यक है। अपनी प्रोफाइल पिक लगाइए और अपनी बेसिक जानकारी दीजिए, इसके अलावा आपको उसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। भैया आजकल वो चीज़ आ रही है ना कि लोग किसी की भी आईडी से आपसे पैसे मांग रहे हैं, और आप समझ रहे हैं वही मांग रहा है, जबकि पता चला कि उनका प्रोफाइल तो क्लोन हो चुका है या उनका प्रोफाइल हैक हो चुका है। तो ये अक्सर उन लोगों के साथ में हो रहा है जो फर्जी फर्जी लिंक पे क्लिक करते हैं। वो आते हैं ना कि पिछले जन्म में आप क्या थे, या आपके होने वाले भविष्य में जो बच्चे होंगे उनकी शक्ल कैसी होगी, उसके लिए आप कुछ लिंक पे क्लिक कर देते हैं, और कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें आप अपनी डिटेल डाल देते हैं। तो ये सारी मुसीबत की जड़ ऐसे ही लिंक से आती है। इस तरह के किसी भी लिंक या किसी भी एप्लीकेशन को आप परमिशन मत दीजिए। ये आप अपने लिए बैठे बैठे मुसीबत बुला रहे हैं। आपका प्रोफाइल हैक हो जाएगा, और सिर्फ हैक नहीं होगा बल्कि और किसी को भी इससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो लोग हो सकता है उस प्रोफाइल को आपका प्रोफाइल समझे जो ऑलरेडी कोई गलत हाथों में पड़ चुका है और गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। सस्पिशियस लिंक या जो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है उसको कभी भी मत खोलिए, और कभी भी इस तरह के लिंक को ना ही शेयर कीजिए। और जो लास्ट गलती होती है वो हम सब लोगों ने कभी ना कभी की होती है। वो क्या होती है, हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने भी प्रोफाइल्स हैं उन सब में हम एक ही पासवर्ड रखते हैं। पिछले साल आपका जो पासवर्ड था वही पासवर्ड अभी भी है, बल्कि कई लोग तो ये गलती करते हैं कि उनका पासवर्ड लाइफ टाइम चेंज ही नहीं होता। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके साथ है तो इसको तुरंत सुधारिए, और सोशल मीडिया पे जितनी भी आईडीज़ आपकी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर चीज़ पे आपकी आईडी अलग होनी चाहिए। हर चीज़ पे आपका पासवर्ड अलग होना चाहिए, और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसमें अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
और सारे के सारे अलग होने चाहिए। 1 2 3 4 5 वो प्रोफाइल पे आपका पासवर्ड रखने का ज़माना चला गया है। इस तरह के पासवर्ड मत रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया को हैक होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है तो। इसलिए आपका पासवर्ड न सिर्फ स्ट्रांग होना चाहिए बल्कि टाइम टू टाइम अपडेटेड भी होना चाहिए और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट जरूर करें, और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और ख़ास तौर से आपके जो टीनेजर जो भी लोग हैं उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि वो सोशल मीडिया पे सावधान रह सकें। और आप लोग तो बहुत होशियार लोग हो यार, इस जानकारी को लोगों के साथ ज़रूर बांटें और अपने आप को भी सेफ रखें। तब तक के लिए